हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में साप पॉलीमर्स आईपीओ के थर्ड डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो दोस्तों, आज तीसरा दिन था। किस प्रकार का रहा तीसरा दिन, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। एंड क्योंकि कल आखिरी दिन है एंड क्योंकि ये 4 दिन का इशू है, तो क्या करना चाहिए, बिकॉज अब आपके पास मात्र ही दिन बचा है इस आईपीओ के अंदर या तो अप्लाई करने के लिए, और अगर नहीं करना है तो फिर डेफिनेटली बात अलग है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बात करेंगे इस वीडियो में साप पॉलीमर्स आईपीओ के ऊपर। फ्रेंड्स, पहली बार अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, बात करें साप पॉलीमर्स आईपीओ के ऊपर, तो आज साप पॉलीमर्स आईपीओ का थर्ड डे कंक्लूड हो चुका है। लेकिन अभी भी ये बात ध्यान रखिएगा, 4 जनवरी को इसका फोर्थ डे है और वो आखिरी दिन है। यानी ये इशू 3 दिन का नहीं, 4 दिन का है। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था। 65 रुपीज़ का दोस्तों इसका प्राइस बैंड है। क्योंकि जैसे मैंने आपको कल भी कह दिया था, क्योंकि आईपीओ फुली सब्सक्राइब हो ही चुका है, तो अब 61 का कोई मतलब भी नहीं बचता है। अपर प्राइस बैंड पे ही मिलेगा 65 रुपीज़ पे। 10 रुपये की दोस्तों इसकी फेस वैल्यू है। 66.30 करोड़ का ये इशू है। बीएसई एनएसई पर लिस्ट होगा और कुल मिला के आपको एक लॉट में 230 शेयर्स जो है वो मिलने वाले हैं। अब ये बात कल भी मैंने आपको यही कही थी, एक बात कि ये बात ध्यान रखिएगा अगर आप इस इशू को ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए देखते हैं। तो इसका कारण क्या है? बिकॉज ऑफ द साइज। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इसकी साइज बहुत छोटी है। बहुत क्या कहूँ, बहुत बहुत छोटी है। इसीलिए ये इशू जो है वो आपको ज़्यादा अगर सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिले तो वो बहुत चौंकने वाली बात नहीं है। सबसे पहली बात ये आपको समझ में आनी चाहिए। जो लोग भी बात कर रहे हैं कि आईपीओ के अंदर सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा निकल के आ रहा है, उसका कारण क्या है? बिकॉज ऑफ द इशू साइज। बहुत छोटा होने के कारण ये सब्सक्रिप्शन आपको ज़्यादा दिख रहा है। जो दोस्तों शुरुआत के 2 दिन बीते थे, अनडाउटेडली मैं कह सकता हूं कि सब्सक्रिप्शन 2 दिन के अंदर ठीक था। बुरा नहीं कह सकते। अगेन मैं ये आपको बात जरूर कहूंगा, बुरा नहीं कह सकते हो आप, बट ये बहुत बढ़िया भी नहीं है। 2 टाइम्स जो सब्सक्राइब हो रहा है, 2.37 टाइम्स। कल भी आपको ने बताया था कि 2.37 टाइम्स का मतलब क्या है कि अराउंड 85 करोड़ के आसपास कंपनी ने पैसा फेच कर लिया। बट बहुत ज़्यादा नहीं। कुल मिला के जो सबसे ज्यादा पैसा लगा रहे थे कौन? वो रिटेल थे, राइट। 7.46 टाइम्स रिटेल कैटेगरी सब्सक्राइब हुई थी। एचएनआई कैटेगरी 2.94 टाइम्स सब्सक्राइब हुई थी। क्यूआईबी कैटेगरी 0.39 टाइम्स सब्सक्राइब हुई थी। सबसे ज्यादा सब्सक्रिप्शन जो आया था वो ओनली फ्रॉम रिटेलर्स आया था, और एचएनआई पैसा लगा रहे थे। क्यूआईबी पैसा चलिए आखिरी दिन लगाते हैं, उनकी बात ज़्यादा नहीं होती है क्योंकि उनका पैसा हमेशा आखिरी दिन आएगा। एचएनआई का पैसा मोस्टली आखिरी दिन आएगा, बट रिटेल फर्स्ट दिन से लगाना चालू कर देते हैं। अब सब्सक्रिप्शन की बात करें फॉर द थर्ड डे, तो आज के सब्सक्रिप्शन में सबसे पहला यही आप हेडलाइन मान के चलिए कि जो भी तीनों पोर्शन है वो फुल्ली सब्सक्राइब हो गए। क्यों? बिकॉज क्यू आई बीस का भी जो पोर्शन है वो दोस्तों पूरा का पूरा 1 टाइम सब्सक्राइब हो गया है। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्यों जो क्यू आई बी का पोर्शन है वो भी पूरा का पूरा 1 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो जो 3 कैटेगरीज है, तीनों कैटेगरीज है, वो सब फुल्ली सब्सक्राइब हो गई है। ये बात ध्यान रखिएगा, वो जो तीनों कैटेगरी है वो जाके फुल्ली सब्सक्राइब अब हो चुकी है। ये अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब कोई भी ऐसी कैटेगरी नहीं बची है जो फुली सब्सक्राइब नहीं हुई हो। क्यू आई बीज ने आज कह सकते हैं पैसा लगाया, बिकॉज कल तक कितना था? मात्र 0.39। आज कितना हो गया है? 1.05। तो आज कह सकते हैं क्यू आई बीज का अब तक तीनों दिनों में सबसे ज़्यादा पैसा आज के दिन इस सेशन में आता हुआ नजर आया। एच एन आईज की बात करते तो एच एन आईज भी दोस्तों कल ऑलमोस्ट 2.94 टाइम्स के आसपास लगा के बैठे हुए थे, लेकिन आज 6.49 टाइम्स। तो आज का दिन आप क्या नोटिस कर रहे हैं कि आज पैसा आना शुरू हो रहा है। दोनों कैटेगरीज जो हमेशा आखिरी दिन लगाती है वो आज आपको पैसा लगाती हुई नजर आ रही है। 2.94 टाइम्स बाय द जो एच एन आईज था यस्टरडे, वो आज 6.49 टाइम्स तक हो चुका है, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि पैसा जो है वो आपको आता हुआ नजर आ रहा है फ्रॉम द नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स, जिसमें जो 2 कैटेगरीज है इनकी 6.40 टाइम्स बिग एच एन आईज के द्वारा एंड स्मॉल एच एन आईज के द्वारा 6.68। अब ये बड़ी बात है कि 2 दिन पहले 2 दिनों के अंदर, 2 दिन पहले नहीं, 2 दिन पहले, 2 दिन जो बीते थे उसके अंदर बिग एच एन आईज आगे थे, लेकिन अब स्मॉल एच एन आईज आगे आ गए, यानी जिनकी बिड बिलो 10 लाख की है। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। अब रिटेल कैटेगरी की अगर बात करते हैं तो रिटेल पोर्शन आज बहुत बढ़िया सब्सक्राइब हुआ है। जी हाँ, बहुत बढ़िया सब्सक्राइब हुआ है। 16 टाइम्स के आसपास रिटेल पोर्शन सब्सक्राइब हो गया है, 16.53 टाइम्स के आसपास। तो आज रिटेल पोर्शन की तरफ से जो पैसा आया वो डेफिनेटली ज़्यादा बढ़िया आया है। बट कल का दिन भी ये बात ध्यान रखिएगा अभी बचता है, ऐसा नहीं कि कल का दिन बाकी नहीं है। यानी कुल मिलाकर दोस्तों ये जो इशू है वो 3 दिनों के अंदर आपको सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया है 5.35 टाइम्स। 3 दिनों के अंदर 5.35 टाइम्स का मतलब क्या है कि जो सब्सक्रिप्शन आप आज देख रहे हैं वो डेफिनेटली ज़्यादा नज़र आता है, बहुत ज़्यादा नज़र आता है बाकी दो दिनों के मुकाबले। आज
जो रिटेल पोर्शन था उसमें ऑलमोस्ट दोस्तों 9 टाइम्स से ज़्यादा पैसा आया है। बाय द HNIs ऑलमोस्ट कह सकते हैं 3 टाइम्स के आसपास पैसा आया है। और बाय द QIBs डेफिनेटली यहाँ पर 2 दिनों का भी अगर आप मिला दें तो इतना पैसा नहीं आया था जितना आज अकेले एक दिन में आ गया है। तो सब्सक्रिप्शन तो बढ़ चुका है, क्या करना चाहिए इस इशू के अंदर? सी अगेन वो बात वही निकल के आती है कि ये बात ध्यान रखिएगा 100% कुछ नहीं है कि आपको मुनाफा हो ही हो, ये बात ध्यान रखिएगा। स्टॉक मार्केट डेफिनेटली इज अ प्लेस ऑफ अ रिस्क, बट यहाँ पर अगर आप रिस्क लेते हैं तो वो ज़रूर है कि पक्का नहीं है कि अभी आपको मुनाफा हो ही जाएगा, बट ये भी पक्का नहीं कि नुकसान होगा ही होगा। जो मार्केट के दोस्तों डायनामिक्स है अनडाउटेडली अभी फेवरेबल है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अनडाउटेडली अभी जो मार्केट के डायनामिक्स है दोस्तों वो फेवरेबल है। किसके फेवरेबल है? यानी कि ये IPO बढ़िया आपको लिस्ट हो जाएगा। बढ़िया इन द सेंस क्या है कि यहाँ 10% से 15% या फिर कहूँ मैं 5 to 15% के बीच में ये आपको मुनाफा दे जाएगा। ये हो सकता है अगर मार्केट इसी प्रकार से रहता है, बट ये बात ध्यान रखिएगा कि अभी जो मार्केट के अंदर US फेड है उनके माइन्यूट्स निकल के आने वाले हैं, ठीक है। उनके मिनट्स की जो मीटिंग है उसके मिनट्स निकल के आने वाले हैं। तो जो उस मीटिंग के मिनट्स अगर पक्ष में आ गए देन इट्स वेल एंड गुड, बट अगर पक्ष में नहीं आए तो फिर दिक्कत वाली बात है। तो अगेन हमेशा मैं आपको ये बात कर रहा हूँ कि रिस्क ज़रूर है, बट ये पक्का नहीं है कि आपको नुकसान ही नुकसान हो। और आई डोंट थिंक कि देखिए ज़्यादा आपको यहाँ पर बहुत चौंकाने वाले बयान आते हुए नजर आएंगे फ्रॉम द फेड। ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बात है। इस बात को मैं क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज वो बीच में होने वाला है, और अगर वो दोस्तों बीच में मार्केट का रुख बदल देता है देन अगर आपको पता नहीं हो तो वो आपको पता होना चाहिए। इसलिए उसको मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ कि US फेड मीटिंग के मिनट्स जो है वो निकल के आएंगे तो उसका एक इम्पैक्ट मार्केट पे आ सकता है। हो सकता है कि वो पॉजिटिव आए, हो सकता है कि वो नेगेटिव आए। नाउ वी डोंट नो कि क्या होने वाला है, बट अगर पॉजिटिव आता है तो अनडाउटेडली ये जो रिटर्न है यानी ये जो लिस्टिंग गेन है वो आपको इस IPO में मिल जाएगा। बट अगर नेगेटिव आ जाता है तो पता नहीं कि पक्का आपको लिस्टिंग गेन मिले ना मिले, तो उसका एक रिस्क है। अदरवाइज अप्लाई भी करेंगे तो अगेन मैंने आपको कल भी कहा था बहुत दिक्कत नहीं है, अवॉइड भी करेंगे तो बहुत दिक्कत नहीं है, दोनों यही बातें हैं। अब करंट ग्रे मार्केट के ऊपर बात करूं तो जो करंट ग्रे मार्केट चल रही है साहब पॉलीमर्स की वो 15 रुपये। अब देखिए ग्रे मार्केट एक अनलिस्टेड है, राइट। ग्रे मार्केट जो है वो डेफिनेटली मुंह पे चलता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बहुत एक चीज़ है कि हाँ नहीं नहीं वहाँ पे तो बहुत रेट्स लगी हुई होती है, वो मुंह पे चलता है। अब कई जगह दोस्तों जो रेट्स है वो 5 रुपये भी है ग्रे मार्केट के, कई जगह 15 रुपये भी है। यहाँ पर 15 रुपये है, एक और दूसरी साइड पे वो 5 रुपये दिखा रहा है। तो अगेन ये बात निकल के आती है कि कहाँ पे आप भरोसा करें वो भी तय नहीं है। बट यही है कि हाँ सब्सक्रिप्शन वाइज आज का दिन बहुत बढ़िया रहा है, इसको बिल्कुल यहाँ पर एक्सेप्ट करना चाहिए कि आज के दिन का सब्सक्रिप्शन बेहतर है। एक रीज़न क्या था? क्योंकि थर्ड डे था तो काफ़ी लोगों को लगा होगा कि 3 दिन का इशू है। मैं रिटेलर्स की बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि उसके द्वारा इसलिए पैसा आपको रिटेलर्स के द्वारा आज ज़्यादा आ गया, बट कल का दिन हो सकता है कि आपको सब्सक्रिप्शन डेफिनेटली इससे तो बढ़ने वाला है तो और बहुत ज़्यादा दिख जाए। तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो हमको विटनेस करनी पड़ेगी। बट हाँ ये है कि ग्रे मार्केट अभी भी ये दिखाती है कि कम से कम 7 से लगाकर 20% तक की ग्रे मार्केट हर अभी मौजूद है। अब वो ये है कि कहाँ पे आपको विश्वास करना है वो आपके ऊपर है, राइट। मैं आपको दोनों बता सकता हूँ, एक जगह 15 रुपये चल रही है, एक जगह 5 रुपये चल रही है। 5 रुपये भी आपको मैं अभी दिखा देता हूँ कहाँ चल रही है। तो 5 रुपये ग्रे मार्केट, यहाँ पे आप देख लीजिए साहब पॉलीमर्स की ग्रे मार्केट 5 रुपये। डेट भी आपको बताता हूँ कि डेट कौन सी लिख रखी है, 3 जनवरी 4:57 पे जो अपडेट निकल के आया है। तो ये दोनों बात है कि देखिए एक जगह 5 रुपये है, एक जगह 15 रुपये है। अब डेफिनेटली विश्वास कहाँ करें वो भी आप पर ही है, अपने ऊपर ही है। अब डेफिनेटली ओवरऑल यही कहूँगा कि ठीक है IPO के अंदर अप्लाई कर लीजिए। बहुत ज़्यादा नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी भी डेफिनेटली लो है, बट वही है कि रिस्क आपको अपना खुद का लेना पड़ेगा बिकॉज आपका खुद का पैसा है, तो आपको वो समझ होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होप से वीडियो बढ़िया लगा होगा। आप अप्लाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।